आज है गाइस 26 नवंबर 2025। अभी डिफेंस सेक्टर को लेकर कुछ शानदार खबर निकल के सामने आ रही हैं। तो आज हम उन खबरों को तो देखेंगे ही, साथ में हम बात करेंगे जैन टेक्नोलॉजी लिमिटेड को लेकर। जो शानदार खबर आ रही है वो क्या है, क्यों जैन टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे इन्वेस्टर की नजरों पे है, ये जानेंगे। इतना ही नहीं, हम बात करेंगे एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक को लेकर जो बड़ी अपडेट आज के टाइम पे आ रही है उसको भी हम देखेंगे। साथ में हम भारत इलेक्ट्रॉनिक को भी कवर करेंगे, इसको लेकर भी जो अपडेट आ रही है वो देखेंगे। और बीडीएल यानी भारत डायनेमिक को भी लेकर जो इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही हैं उसके ऊपर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले हम मार्केट की तरफ बढ़ते हैं। आज की मार्केट काफी शानदार रही। इंडियन स्टॉक मार्केट में आज अच्छी खरीदारी हमें देखने को मिली। इन्वेस्टर्स ने आज अच्छा खासा बाइंग किया। आप निफ्टी देखिए, निफ्टी 50 26,170 पे आ गया है, यानी जो इसका 26,000 का रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेकआउट कर चुका है निफ्टी 50। सिर्फ निफ्टी 50 ही नहीं, अगर आप इधर सेंसेक्स को देखेंगे तो वो भी अच्छी खासी तेजी में है। मार्केट की आज शुरुआत ही काफी पॉजिटिव रही, ऐसा हम कह सकते हैं, यानी कि शुरुआत में ही मार्केट काफी मजबूत रही। कुछ मेटल्स और पीएसयू जो कंपनीज हैं, जो बैंक्स हैं, कुछ मेटल और पीएसयू कंपनीज में अच्छा परफॉर्मेंस आया, जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट में इस तरह की तेजी देखने को मिली। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं जिनका इम्पैक्ट हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा। पहला तो इंडिया और यूएस का ट्रेड डील है। इस बात को लेकर तो अपडेट हमें देखने को मिल ही रही है, पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। उसके बाद फेड रेट कट जो कि दिसंबर में होने वाला है, इसको लेकर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं। वहीं क्वार्टर टू का जो जीडीपी डेटा है इंडिया का, वो भी हमें देखने को मिलने वाला है। जीडीपी डेटा कब देखने को मिलेगा? ये डेटा देखने को मिलेगा 28 नवंबर को। यहाँ बताया जाएगा कि भाई जुलाई और सितंबर में कितना ग्रोथ हुआ है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है आरबीआई के डेटा के हिसाब से कि 7% की ग्रोथ देखने को मिलेगी जीडीपी के डेटा में। और अगर डेटा वाकई में 7% की ग्रोथ में रहा, ऐसी बेटर परफॉर्मेंस में रहा, तो हमें एक बुलिश बूस्ट देखने को मिलेगा। तो इस डेटा के ऊपर नजर सबकी है। जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखते हैं कि भाई ये कितना स्ट्रॉन्ग आता है। क्या वाकई में जिस तरह से 7% की ग्रोथ बताई जा रही है, क्या इतनी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी या फिर नहीं? और मैं ये कहूंगा कि सिर्फ जीडीपी डेटा ही नहीं, अभी आईआईपी डेटा भी हमें देखने को मिलने वाला है। जीडीपी के अगले दिन बाद हम कह सकते हैं 29 नवंबर को आईआईपी डेटा भी देखने को मिलेगा। वहीं इस डेटा के दौरान हमें क्रेडिट ग्रोथ, इकोनॉमिक हेल्थ, ये सब पता चल जाएगा। और फिलहाल अभी ऐसा देखने में आ रहा है कि भाई ये दोनों डेटा पॉजिटिव आने वाले हैं, जिसकी वजह से मार्केट में अच्छी ग्रोथ है। ऊपर से यूएस मार्केट भी 2 दिन से काफी अच्छा चल रहा है, चाहे आप डाउजोन देखें उठाकर, एसएनपी देखें, नास्डैक देखें, सब कुछ आपको पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। वहीं फ्यूचर एंड ऑप्शन की एक्सपायरी कल निकल गई थी, तो जिस तरह से मार्केट में वोल्टिलिटी काफी हाई थी, तो मार्केट की जो हाई वोल्टिलिटी थी वो निकल गई है। अब फिर से मार्केट में नई शुरुआत होगी, अगली एक्सपायरी का इंतजार किया जाएगा। दूसरा गाइज, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा निकल के सामने आ रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें निकल के सामने आ रही हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने खोला हुआ है news-on-air.government.in, यानी कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यह आर्टिकल पब्लिश किया गया था 26 नवंबर 2025 को। आज भी 26 नवंबर ही है, और बहुत साफ शब्दों में देखने को आ रहा है कि गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस सेक्टर में नई पॉलिसीज लेके आ रही है। तो दो सेक्टर्स के ऊपर नजर रखनी है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा डिफेंस सेक्टर। इंडियन डिफेंस सेक्टर में कुछ बड़ी पॉलिसीज आई हैं, जैसे 2025 का आपने देखा होगा डेटा उठाकर, जिसमें डिफेंस प्रोक्यूरमेंट मैन्यूअल 2025 जो कि 1 नवंबर 2025 को लागू किया गया था। इस प्रोक्यूरमेंट के हिसाब से साफ बोला गया कि जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको फायदा मिलेगा। इसका मकसद ही ये था कि जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनको आगे तेजी से बढ़ाया जाए और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को 65% तक बढ़ा दिया जाए। यानी कि भारत इंपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, बल्कि भारत ने प्लान बना लिया है कि वो अब डिफेंस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट ही करेगा। वहीं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिलिंग में 67,000 करोड़ का प्रपोजल अप्रूव किया गया था, जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। खास में इसी के साथ जो डिफेंस कंपनीज हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट था। और ये जो आर्टिकल पब्लिश किया गया 26 नवंबर का, इस आर्टिकल के दौरान भी हमें साफ देखने को मिल रहा है कि जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की आपको इधर पिक्चर नजर आ रही है, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। राजनाथ सिंह ने सीधा बोला कि भारत को अब आगे रहना चाहिए, फ्यूचर के लिए रेडी होना चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि भारत डिफेंस इनोवेशन के गोल्डन एरा में एंट्री कर रहा है, जिससे जो छोटी कंपनीज हैं जो डिफेंस सेक्टर में काम कर रही हैं उनको बहुत सपोर्ट किया जाएगा। तो छोटी कंपनीज में जैन टेक्नोलॉजी का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है, क्योंकि इसका मार्केट कैप 12,000 करोड़ का है। कुछ और कंपनीज में आपके सामने रखना चाहूंगा, जैसे एक डेटा पैटर्न करके कंपनी है, 16,000 करोड़ का मार्केट कैप रखती है।
इस कंपनी में भी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें अपोलो माइक्रोसिस्टम की, तो ये कंपनी भी आप देख सकते हैं, इसका मार्केट कैप सिर्फ 9,000 करोड़ का है। ये कंपनी भी आगे अच्छा परफॉर्मेंस करने की उम्मीद रखती है। इसको डीआरडीओ की तरफ से भी बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि राजनाथ सिंह बड़ी कंपनीज को तो आगे लेके जाएंगे ही, साथ में जो डिफेंस की छोटी कंपनीज हैं उनमें भी बड़ी हलचल होने वाली है। और इसी के चलते हुए जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी है, इसको भी बड़ा फायदा होगा। ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी है, इस कंपनी का काम एरोस्पेस में है। ये कंपनी एरोस्पेस में जुड़ी हुई है। ये एक पीएसयू कंपनी है। कंपनी फाइटर जेट, ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, ओवरऑल डिफेंस के लिए एरोस्पेस और एयरक्राफ्ट बनाने का काम करती है। और अगर बात करें अभी की क्या बड़ी अपडेट है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं स्क्रीनर पे मैंने तो अगर बात करें एचएएल को लेकर क्या बड़ी खबर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीनर पे मैंने इधर एचएएल खोला हुआ है। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूँ तो 1 दिन हो गया इस अपडेट को आए। सिंपली क्लिक करेंगे तो मैं इस अपडेट को बड़ा कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। इस अपडेट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने बहुत क्लियर बोला है कि मनी कंट्रोल पर 24 नवंबर 2025 को आई खबर में जो भी बताया गया है, उसकी वजह से एचएएल लगभग 9% नीचे गिर गया था। और ये बात अभी के टाइम पे सबको पता चल गई है। जो तेजस फाइटर है वो दुबई में क्रैश हो गया था, जिसकी वजह से एचएएल के अंदर हमें लगभग 9% का ड्रॉप देखने को मिला। तो एचएएल ने यहाँ पर बिल्कुल साफ शब्दों में एक बात बोली है कि हमने किसी भी तरह का कोई नेगोशिएशन नहीं किया है। शेयर प्राइस मूवमेंट जो इतना तेजी से नीचे गिरा है, हमने कोई कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं रखी है, किसी भी तरह की कोई मीटिंग नहीं की है। ये अपने आप न्यूज़ की वजह से ही आज हमें ये डाउनफॉल देखने को मिला है। वहीं कंपनी ने ये भी बताया कि ये जो एयरक्राफ्ट था कस्टमर के सर्विसेज में था, जिसके कारण कंपनी के पास ऐसी कोई भी अनपब्लिश इन्फॉर्मेशन नहीं थी जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज को वो इन्फॉर्मेशन दी जाए। फिलहाल अभी रेगुलेटरी या जो लीगल प्रोसीडिंग है वो चल रही है। अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमें आगे देखने को मिलता है। और अगर एचएएल आज का माहौल देखें तो एचएएल आज अभी तो फिलहाल पॉजिटिव पोजीशन में नजर आ रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं 5 दिन में लगभग 5% का डाउनफॉल हुआ है सिर्फ तेजस एयरक्राफ्ट की वजह से। बाकी अगर हम अगली कंपनी की बात करें यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की, तो ये जो कंपनी है ये एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि प्राइमरी भारत की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए अलग-अलग डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाती है, सिस्टम्स बनाती है। इसका मेन काम डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक में स्टेट ऑफ आर्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, जिसमें ये कंपनी रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम और अलग-अलग तरह के वेपन्स ये कंपनी बनाती है। फिलहाल जैसे-जैसे एचएएल के अंदर तेजी आएगी तो बीईएल के अंदर भी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर एचएएल को ऑर्डर मिलते हैं तो बीईएल के अंदर भी हमें तेजी देखने को मिलती है। इसी के साथ अगर हम बात करें अगली कंपनी यानी कि जैन टेक्नोलॉजी की, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने इधर जैन टेक्नोलॉजी लिमिटेड खोला हुआ है। ये एक छोटी कंपनी है, इंडियन डिफेंस कंपनी है। ये कंपनी डिफेंस सिक्योरिटी फोर्स के लिए एडवांस कॉम्बैट ट्रेनिंग सिमुलेटर्स बनाती है। इन सिमुलेटर्स को डिजाइन भी ये कंपनी करती है, मैन्युफैक्चर भी करती है। वहीं ये कंपनी काउंटर ड्रोन सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में लीडर बनी हुई है। जो भारत के बॉर्डर के ऊपर जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है या जो ड्रोन थ्रेट्स हो रहे हैं, इन थ्रेड से जैन टेक्नोलॉजी भारत को बचाती है। जैन टेक्नोलॉजी के पास 40 से भी ज्यादा इंडिजियस प्रोडक्ट हैं, यानी कि 40 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका यूज आर्मी और डिफेंस में किया जाता है। और अभी कंपनी को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। मैं हूँ स्क्रीनर पे, मैंने इधर जैन टेक्नोलॉजी खोला हुआ है। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूँ तो 17 घंटे पहले की अपडेट है। सिंपली क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल पीडीएफ खुल जाती है और यहाँ पर बहुत साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जैन टेक्नोलॉजी को अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक बड़ा ऑर्डर हाथ में लगा है। ये ऑर्डर 108 करोड़ का है, जो कि जैन टेक्नोलॉजी के लिए काफी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। इस ऑर्डर के चलते हुए जैन टेक्नोलॉजी टैंक ग्रू इस ऑर्डर के चलते हुए जैन टेक्नोलॉजी टैंक ग्रू गनिंग ट्रेनिंग सिमुलेटर बनाने वाली है। इस सिमुलेटर को कंपनी इंडियन आर्मी को सप्लाई करेगी। ये सिमुलेटर रियलिस्टिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि जो भी डिफेंस प्रोडक्ट है उनकी टेस्टिंग की जा सके, चेक किया जा सके कैसा वर्क कर रहे हैं, क्या वाकई में वॉर लाइक सिचुएशन में ये काम करेंगे या नहीं करेंगे। फिलहाल एक बात तय है कि इस अपडेट से ये साफ नजर आता है कि जैन टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक इंडिगस डिफेंस टेक कंपनी है जो कि एडवांस सिमुलेटर बनाकर ट्रेनिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। और इसी वजह से जैन टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा जानी मानी कंपनीज में से एक है। अब देखते हैं कि भाई आगे हमें क्या अपडेट देखने को मिलती है। नाउ बात करते हैं अगली कंपनी बीडीएल, भारत डायनेमिक लिमिटेड कंपनी काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज में से एक है। ये हम कह सकते हैं एक मुख्य इंडियन डिफेंस कंपनी है जो गाइडेड मिसाइल बनाती है। ये कंपनी अंडर वाटर वेपन्स भी बनाती है, एयरबोर्न प्रोडक्ट्स भी बनाती है। ये कंपनी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको डीआरडीओ बोलते हैं, उसके साथ मिलकर नए नए डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स डिजाइन कर रही है, डेवलप कर रही है, उनका प्रोडक्शन कर रही है।
उनकी टेस्टिंग कर रही है जैन टेक्नोलॉजी के माध्यम से और इन डिफेंस मिसाइल का जो मेंटेनेंस का काम है वो भी बीडीएल करती है। इसीलिए बीडीएल एक खास कंपनी हो जाती है। फिलहाल बीडीएल को लेकर कोई खबर नहीं है, लेकिन ओवरऑल बीडीएल का नाम भी काफ़ी ज़्यादा उछल रहा है मार्केट में। तो इन चारों कंपनीज़ के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। कल ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव रहेगी। बाकी मार्केट में जीडीपी का डेटा आने वाला है, वो बता देगा कि अब आगे कैसा मार्केट परफॉर्मेंस करेगी। अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी तो चाहे वो एचएएल कंपनी हो, आप देख सकते हैं एचएएल आज बढ़ती हुई नजर आई, बीईएल भी बढ़ती हुई नजर आई, बीडीएल भी बढ़ती हुई नजर आई, जैन टेक्नोलॉजी भी आज बढ़ती हुई नजर आई, सिर्फ इस वजह से कि मार्केट ने आज अच्छा परफॉर्म किया है। तो मार्केट को देखना भी उतना ही जरूरी हो जाता है जितना कि इन चारों कंपनीज के ऊपर नजर रखना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।